से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। वहीं 27 मार्च को पीएम दौरे के दूसरे दिन ओराकांडी में मतुआ समुदाय के मंदिर में जाएंगे। 15 महीने के बाद पीएम का विदेश दौरा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए कल शाम से प्रचार बंद हो गए। आखिरी दिन हर पार्टी ने जमकर चुनाव प्रचार किया। इस बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई है। ममता बनर्जी पर पूर्वी मिदनापुर में जनसभा के दौरान सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने का आरोप है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने कई अफसरों के तबादले किए हैं। चुनाव आयोग ने एडीजी वेस्ट जोन, डीईओ झारग्राम साउथ कोलकाता के डीसीपी, एसपी कूच बिहार और एसपी डायमंड हार्बर का ट्रांसफर कर दिया है। आयोग ने कहा है कि चुनाव समाप्त होने तक किसी भी चुनाव से जुड़े पोस्ट पर इन अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं की जाएगी। संसद का बजट सत्र कल खत्म हो गया। 2 चरणों में संपन्न हुआ ये सत्र 29 जनवरी को शुरू हुआ था। बजट सत्र के दौरान लोकसभा ने करीब 132 घंटे कामकाज किया। इस दौरान सदन में कुल 17 बिल पेश किए गए और सदन ने 18 बिलों को पास किया। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा करीब 17 घंटे चली और लगभग 150 सांसदों ने इस पर अपने विचार रखे। इस तरह सदन की उत्पादकता करीब 114% रही। राज्यसभा की कार्यवाही भी बजट सत्र में 104 घंटे से अधिक समय तक चली। सदन की कुल 23 बैठकें हुई। इस दौरान राज्यसभा ने 19 बिलों को पास किया। बजट सत्र के पहले चरण में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 99.6% और दूसरे चरण में 85% रही। किसान आंदोलन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और दिल्ली शासन संशोधन विधेयक पर विपक्ष के हंगामे के चलते सदन का 21 घंटे 26 मिनट का समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज कृषि कानून को लेकर किसान संगठनों का भारत बंद है। 12 घंटे भारत बंद के दौरान सुबह 6 से शाम 6 बजे दिल्ली के कई रास्ते बंद रहेंगे। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का ऐलान किया गया है। किसानों की ओर से प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने की अपील की गई है। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार तेज कर दी है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है, जहां 24 घंटे में करीब 36,000 नए केस सामने आए हैं। अकेले मुंबई में कोरोना के 5,500 से ज्यादा केस आए हैं, जबकि 47 लोगों की मौत हो गई है। ये पिछले 75 दिनों में 2 गुना आंकड़ा है। वहीं एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा केस हैं। वहीं दिल्ली में 1,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ एक बार फिर राज्यों ने व्यापक स्तर पर लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड, कर्नाटक और राजस्थान समेत कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट को भी अनिवार्य कर दिया है। कर्नाटक जाने वालों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यही नहीं, ये रिपोर्ट 3 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। राजस्थान की सरकार ने भी सार्वजनिक रूप से त्योहार मनाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने आदेश दिया है कि होली और शब-ए बारात को सार्वजनिक तौर पर न मनाया जाए। अब रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टेशन पर जयपुर आने के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में स्पेशल कोर्ट ने सचिन वाजे की रिमांड बढ़ा दी है। कोर्ट ने वाजे की हिरासत बढ़ाते हुए 3 अप्रैल तक कर दिया है। सचिन वाजे ने अदालत में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वहीं एनआईए ने एक बार फिर वाजे पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जांच एजेंसी को 62 अनकाउंटेड बुलेट्स मिले हैं, जबकि 30 आधिकारिक बुलेट्स में से मात्र 5 बुलेट ही मिले हैं। 25 बुलेट के हिसाब नहीं दिए गए हैं। एनआईए ने कहा है कि ये जानने की जरूरत है कि वो बुलेट्स कहां हैं और ये जानने की भी जरूरत है कि 62 अनअकाउंटेड बुलेट्स कहां से आए। एनआईए के मुताबिक काफी सारे सीडीआर डाटा को अभी खंगालना है, क्योंकि वाजे ने काफी सारे डाटा को नष्ट कर दिया है। श्रीनगर में सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। यह हमला लावापोरा इलाके में हुआ।
जिसमें सीआरपीएफ पार्टी पर हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 2 जवान घायल हो गए। यह हमला सीआरपीएफ की 73वीं बटालियन पर किया गया है। पहले से घात लगाए आतंकियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाया। हमले के बाद इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर और बनारस में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। जल्द ही इस बाबत घोषणा की जाएगी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के लिए प्रस्ताव डीजीपी मुख्यालय से भेजा जा चुका है। लखनऊ और नोएडा में पहले से ही पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। पहला मैच जीतने के बाद भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। वहीं दूसरे मुकाबले से पहले टीम इंडिया को झटका लगा है। श्रेयस अय्यर चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। श्रेयस को पहले वनडे में चोट लगी थी। पानीपत में पुलिस ने तिहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में 3 नरकंकाल हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर खुदाई की तो एक महिला और 2 बच्चों का नरकंकाल मिला। ज्यादा तफ्तीश करने पर मालूम चला कि घर के मालिक ने यह घर कुछ दिन पहले किसी को बेच दिया था। तफ्तीश आगे बढ़ी तो मालूम चला कि घर के मालिक ने ही अपनी पत्नी और 2 बच्चों का कत्ल किया था। पुलिस ने आरोपी को यूपी के भदोही से गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के नादिया में 2 युवकों का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। दोनों युवक मिल में मजदूरी करते थे और दोनों की उम्र करीब 25 साल थी। मामला शांतिपुर इलाके का है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवकों का बेरहमी से कत्ल किया गया है। शांतिपुर थाना की पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुट गई है। वहीं बीजेपी ने दोनों श्रमिकों को अपना कार्यकर्ता बताया है और कत्ल का इल्जाम टीएमसी पर लगाया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर जमकर तांडव किया है। मामला केशकाल के कुएंमारी क्षेत्र का है। यहां नक्सलियों ने सड़क निर्माण के खिलाफ तांडव मचाया है। 20 की संख्या में आए नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी 10 गाड़ियां फूंक दी। जानकारी के मुताबिक नक्सली सामान्य कपड़ों में ही आए थे। नक्सलियों ने धमकी दी है कि अगर निर्माण कार्य किया गया तो ठेकेदार की जान जाएगी। नोएडा में चलती बस में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे डीटीसी की बस धू-धू कर जल रही है। मामला नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र का है। यहां सेक्टर 28 के पास चलती डीटीसी बस में अचानक आग लगी। आग लगते ही बस में बैठे यात्री और ड्राइवर बस से बाहर भागे। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, मगर जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक बस जलकर खाक हो गई। मध्य प्रदेश के सागर में घर से गायब लड़की को पुलिस ने तलाश लिया है। आपको बता दें कि एक लड़की कोचिंग गई थी मगर घर नहीं लौटी। लड़की के घर वालों ने लड़की की ही एक दोस्त पर अपहरण का आरोप लगाया था। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो मालूम चला कि लड़की अपनी दोस्त के साथ ही गायब हुई थी। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर अपनी दोस्त के साथ घर में बगैर बताए लड़की खुद कैसे गायब हो गई। लड़की को जबरदस्ती ले जाया गया या उसका अपहरण हुआ था। पंजाब के तरन में विशाल मेगा मार्ट में जमकर तोड़फोड़ और फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोग आए और उन्होंने यहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। आरोपियों ने मार्ट के सारे शीशे तोड़ दिए। आरोप है कि उपद्रवियों ने कई राउंड गोलियां भी चलाई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ रोज पहले ही ये मार्ट खुला था। यहाँ अच्छी खासी तादाद में लोग शॉपिंग के लिए आते थे। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से यहाँ तोड़फोड़ और फायरिंग करने वालों की तलाश में जुट गई है। मेरठ में सड़क पर खुलेआम फायरिंग करने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने इलाके में अपना सिक्का चलाने के लिए फायरिंग की थी। बदमाशों को फायरिंग के वक्त ही इलाके के लोगों ने पकड़ने की कोशिश की थी मगर आरोपी फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि बदमाशों का ये गैंग एनसीआर इलाके में छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देता था मगर ये मेरठ में अपना दबदबा बनाना चाहते थे। चारों आरोपियों में 3 गाजियाबाद के मोदी नगर के रहने वाले हैं जबकि गैंग का सरगना मेरठ का रहने वाला है। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। हरियाणा के अंबाला में भयानक गैंगवार में 2 लोगों की जान चली गई।
मामला अंबाला के कालका चौक का है। बताया जा रहा है कि ये गैंगवार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स और भुप्पी राणा गैंग के शूटर्स के बीच हुई। आरोपों के मुताबिक बदमाशों ने एक स्विफ्ट कार को रुकवाया और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी। स्विफ्ट कार में सवार 2 लोगों की जान चली गई। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आगरा में कलेक्ट्रेट परिसर में एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया है। महिला मिट्टी का तेल और माचिस लेकर आई थी। अधिकारियों के सामने ही महिला ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगाने की कोशिश की, मगर पुलिसकर्मियों ने महिला को रोक लिया। महिला का आरोप है कि उसके पति के अवैध संबंध है, जिसकी वजह से पति उसे बहुत परेशान करता है, इसलिए वो जान देना चाहती है। महिला के शिकायत के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में पति पत्नी ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मामला दारागंज के कच्ची सड़क का है। बताया जा रहा है कि महिला की पहले भी शादी हो चुकी थी और वह दूसरे पति के साथ रह रही थी। दोनों शवों के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पति पत्नी ने खुदकुशी क्यों की, इस बात की तफ्तीश हो रही है। चीन के विदेश मंत्री के टर्की दौरे के पहले अंकारा में वीगर मुसलमानों ने किया विरोध प्रदर्शन। पोस्टर बैनर के साथ जुटे वीगर मुसलमानों ने नारेबाजी कर दौरे का किया विरोध। चीन पर लगता रहा है शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार हनन का आरोप। म्यांमार के शहर मांडले में लोकतंत्र समर्थकों ने निकाली रैली। स्वास्थ्य कर्मियों समेत LGBT समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। अब तक प्रदर्शनों पर हुई सेना और पुलिस की कार्रवाई में जा चुकी है 286 लोगों की जान। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चुंग युई-योंग के बीच हुई मुलाकात। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति कायम रखने को लेकर दोनों देशों ने सहयोग जारी रखने की कही बात। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर जापान के बाद चीन ने दिया बयान। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता बनाए रखना सभी का लक्ष्य। नॉर्थ कोरिया ने कल जापान के पास जापान सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का किया था परीक्षण, जिसके बाद इलाके में बढ़ा था तनाव। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।